हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने विंग और वांग जी को देखा था। वो लोग क्लाउड रिजल्ट के लिए अपने घर से जा चुके थे एंड वो अब क्लाउड रिजल्ट की मार्केट के बाहर पहुंच जाते हैं एंड दोनों ही क्लाउड रिजल्ट की मार्केट से होते हुए जा रहे थे एंड हमारे विंग की नज़र तभी एक वाइन शॉप पे पड़ती, जिसे हमारा विंग पपी आई से देखने लगता है एंड हमारा लैंगजन विंग का टेंशन पाने के लिए विंग का हाथ खींचते हुए उसे आगे की तरफ लेके जाने लगता है एंड जिससे हमारा विंग स्माइल करने लगता है एंड हमारे लैंगजन के एयर्स रेड हो जाते हैं। अब वो एक शॉप पे आके रुकते हैं जो एक ज्वेलरी की शॉप होती है। वहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरीज देखने लगते हैं एंड कुछ बाय भी कर लेते हैं और फिर आगे जाके वो एक शॉप से डम्पलिंग्स खरीदते हैं। खाते हुए और बात करते करते वो दोनों ही क्लाउड रिजल्ट के अंदर पहुँच जाते हैं और अब विंग और लैंगजन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी कुछ डिसिपल विंग और लैंगजन को बो करने लगते हैं एंड लैंगजन उनसे उनकी तरफ देखने लगता है तो वो दोनों कहते हैं हंगुन जून जेबो जून ने आपको याद किया है, हो सके तो आप अभी उनके पास चले जाइए। ये कहते हुए डिसिपल उनको दोबारा बो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लैंगजन जैसे ही सुनता है कि जेबो जून ने उनको याद किया है तो वो थोड़े वरिड होते हैं क्योंकि शायद उसे पता है कि वो उससे क्यों बुला रहे हैं, पर ये बात हमारे विंग को नहीं पता होता है, जिससे हमारा लैंगजन थोड़ा सैड होता है। विंग ये सोचता है शायद लैंगजन को अच्छा नहीं लग रहा कि वो मुझे छोड़ के जा रहा है, इस वजह से वो थोड़ा सैड है। हमारा विंग अचानक से लैंगजन की चीक पे जोरदार किस करता है, जिससे हमारा लैंगजन शॉक्ड एंड बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है ये सब रिएक्शन की वजह से एंड हमारा विंग उसके रिएक्शन देख के ज़रूर से हंसने लगता है एंड हमारा लैंगजन उसकी तरफ देखने लगता है। फिर हमारा विंग लैंगजन की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है, तुम भी मुझे किस कर सकते हो। ये कहते हुए विंग अपने चीक पे इशारा करने लगता है एंड अपने चीक को आगे करने लगता है, जिससे हमारे लैंगजन को उसके मन में एक ख्याल आता है कि ना टीसिंग का बदला टीसिंग से लिया जाए। ये सोच के हमारा लैंगजन विंग के पास जाता है, उसके चीक पे नहीं उसके लिप्स पे ज़ोरदार किस करता है, जिससे हमारा विंग शॉक्ड एंड जहाँ से हमारा जंक्शा गुजर रहा होता है वो भी ये सीन देख लेता है एंड किस करने के बाद हमारा लैंगजन जैसे विंग की तरफ देखता है, विंग के एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होते हैं कि हमारे लैंगजन की हंसी छूट जाती है और वो स्माइल करते करते ही वहाँ से चला जाता है और हमारा विंग वहीं खड़ा रह जाता है जबकि लैंगजन जा चुका होता है। विंग अभी भी शॉक्ड होता है और वो बस लैंगजन को जाते हुए देख रहा होता है एंड तभी वहाँ पे जंक्शा आता है एंड विंग से कहने लगता है फ्रैंक मास्टर के साथ किसी ने फ्रैंक कर दिया है। ये कहते हुए जंक्शा विंग को देख के बहुत ज़ोर से हंसने लगता है एंड ये सुन के हमारे विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है एंड वो जंक्शा की तरफ देखने लगता है और कहने लगता है क्यों, क्या तुम्हें जलन मच रही है कि लैंगजन मुझे लाइक करता है तुम्हें नहीं। ये सुनने के बाद तो हमारे जंक्शा इतना गुस्सा आता है कि वो इरिटेट वॉइस में कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं लैंगजन को पसंद करता हूँ, मैं लैंगजन को नहीं जेबी जून को पसंद करता हूँ। ये कहते हैं हमारा जंक्शा अपने माउथ पे हाथ रख लेता है एंड अपने माउथ को पूरी तरह कवर करते हुए विंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है कि विंग ने जानबूझ के उसके मुंह से ऐसा निकलवाया है कि वो खुद ब खुद कन्फेस करे कि वो किसी और को लाइक करता है एंड हमारा विंग ये सुनने के बाद तो उसके पैरों तले ज़मीन ही हट जाती है, मतलब खिसक जाती है। ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ जब हम ऐसी बात सुनते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं या फिर हम उस बात को अपने सपने में भी नहीं सोच सकते ना वो किसी के मुँह से सुन ले, तो भाई सच में बहुत बुरा हाल हो जाता है। एंड हमारा विंग जैसे ही जंक्शा से उसका लव कन्फेस सुनता है, वो भी जेबी जून के लिए, वो शॉक्ड होता है और उसकी तरफ देखने लगता है कि तुम सच में जेबी जून को लाइक करते हो एंड जंक्शा गुस्से से देखने लगता है कि क्यों मैं जेबी जून को लाइक क्यों नहीं कर सकता एंड हमारा विंग कहता है नहीं नहीं अच्छी बात है एंड हमारा विंग जंक्शा की तरफ देखने लगता है क्यूरियस नज़र से, जैसे वो कुछ जानना चाहता हो और हमारा जंक्शा उसकी तरफ देख रहा होता गुस्से से, जैसे होता ना कि यार हम अपना राज किसी को बताना नहीं चाहते और कोई हमसे उगलवाना चाहता है तो हमें कितना ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि यार प्राइवेसी भी तो कोई चीज़ होती है। बट हमारा विंग तो विंग है क्योंकि वो शेमलेस है एंड हर किसी के राज जानना उसकी खासियत है। तभी हमारा विंग जंक्शा से कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगा जेबी जून को तुम्हारी पटाने में। होता है ना फ्रेंड्स, जैसे हम किसी को लाइक करते हैं तो हमारे फ्रेंड्स हमारी हेल्प करते हैं, तो यहाँ पर भी विंग की कुछ ऐसी इमेज दिखाई गई है। तो हमारा विंग हमारा जंक्शा जैसे ही सुनता है कि विंग उसकी हेल्प करेगा जेबी जून को पटाने के लिए तो वो उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। जंक्शा बताने लगता है कि जब मैं करीबन 7 साल का था मैं अपने फादर के साथ क्लाउड रिजल्ट में आया था। मेरे फादर को एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि मैं इसी रूम में रहूं। एक रूम में वो मुझे छोड़ के चले गए। उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक उनका वेट करता रहा।
वेट करने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया और मैं अपने रूम से बाहर निकला। फिर मैं बाहर ही बैठा था कि मुझे एक बटरफ्लाई दिखी, जिसका पीछा करते करते मैं उस कमरे से बहुत दूर चला गया, जिस कमरे में मेरे फ़ादर ने मुझे वेट करने के लिए कहा था। और फिर जब वो बटरफ्लाई उड़ गई तो मैंने अपने आसपास ध्यान दिया, तो मैंने देखा कि मैं उस जगह से बहुत दूर हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की उस जगह को ढूंढने की, पर वो जगह मुझे नहीं मिली, क्योंकि मेरे आसपास सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। रात होने लगी थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मुझे लगा शायद मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, मुझे माफ़ कर दीजिए फ़ादर। ये कहते हुए मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो किसी ने शायद मेरी आवाज़ सुनी और कोई मेरी तरफ आने लगा। मैंने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और किसी पेड़ के पीछे छुप गया। तभी मैंने देखा एक वाइट टॉप में एक छोटा सा बच्चा, जो करीबन मुझसे 2 या 3 साल बड़ा था, और उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, क्या तुम ठीक हो? पर मैं इतना डर गया था कि मैं डर के मारे काँपने लगा था। जैसे उसने ये चीज़ नोटिस की, वो मेरे पास आया, उसने मेरे आंसुओं को साफ़ किया एंड मेरे फोरहेड पे किस किया और मुझे बहुत ज़ोर से गले लगाया और मेरे बैक को रब करने लगा। उसने ऐसा तब तक किया जब तक मैं शांत नहीं हुआ। जब मैं शांत हुआ तब उसने हाथ ब्रेक किया और उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? तो मैंने कहा, नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। तभी जे विजुन मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे मेरे फ़ादर के पास लेके जाते हैं, और जब मैं अपने फ़ादर को जैसे देखता हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, उनके पास जाता हूँ और वो मुझे ज़ोर से गले लगाते हैं। उस दिन के बाद मेरे फ़ादर मेरा ज़्यादा ध्यान रखते थे, और फिर इसके बाद जब भी वो क्लाउड रिजल्ट आते थे वो मुझे जे विजुन के पास अक्सर छोड़ देते थे। धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती और मैं उसे पसंद करने लगा। पर शायद वो मुझे दोस्त की तरह नहीं, छोटे भाई की तरह देखता है। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सुनने के बाद हमारा विंग और हमारे जंक्षा को कहता है कि तुम पहली बार ही क्लाउड रिजल्ट आए और तुम खो भी गए, और जे विजुन ने तुम्हारी हेल्प की, और फिर इसके बाद तुम दोनों दोस्त बने और धीरे धीरे तुम्हें उनसे प्यार हुआ। जंक्षा ने हाँ की तरफ इशारा किया एंड हमारा विंग कहता है, जंक्षा मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तभी हमारा जंक्षा कहता है, हाँ पूछो। पहले मुझे ये बताओ कि जे विजुन को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी हमारा जंक्षा विंग से कहता है कि मुझे नहीं पता। विंग कहता, क्या नहीं पता? जंक्षा कहता है कि मुझे जे विजुन की पसंद नापसंद नहीं पता। तभी हमारा विंग गुस्से में आके कहता है कि तुम्हें इतने साल से उसके साथ कर क्या रहते हैं, तुम्हारा ध्यान था कहाँ कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि जे विजुन को क्या पसंद और क्या नहीं पसंद है। एंड हमारा विंग जंक्षा पे गुस्सा करने लगता है, जिससे हमारे जंक्षा को भी गुस्सा आ जाता है और वो हमारे विंग से कहने लगता है, अच्छा ठीक है ना, तो तुम ही बता दो ना कि लैंगजन को क्या पसंद है। तभी हमारा विंग कहने लगता है कि उसे बनी पसंद है एंड उसे मेरी स्माइल पसंद है एंड उसे मैं पसंद हूँ एंड उसे मेरी बांसुरी पसंद है एंड उसे मेरी ये सुनने के बाद तो हमारा जंक्षा बहुत ज़्यादा इरिटेट वॉइस में कहता है, तुम्हें भी नहीं पता, खाली तुम्हें पता है कि उसे खाली बनीज पसंद है। एंड हमारा विंग हंसने लगता है एंड हमारा जंक्षा कहता है, मुझे तो बड़ा लेक्चर दे रहते और खुद को तो देखो कुछ पता ही नहीं है। तभी हमारा विंग कहता है, मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसे क्या क्या पसंद है। एंड तभी हमारा जंक्षा कहता है, क्यों, मुझे बताने में कोई हर्ज है? तभी विंग कहता है, क्योंकि ये प्राइवेट है और ये लवर्स की बात है, तुम्हारे पास कोई लवर नहीं है ना, तो मुझे मत बोला करो क्योंकि तुम जलते हो हमसे, क्योंकि जे विजुन तुम्हें भाव नहीं देते। एंड ये सुनने के बाद तो हमारा जंक्षा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड विंग को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है, जिससे हमारा विंग हंसते हुए भागने लगता है एंड ये सीन यहीं ख़त्म होता है। एंड फिर इसके बाद हम लैंगजन को देखते हैं। जे विजुन से मिलने के लिए आया था क्योंकि जे विजुन ने उनको बुलाया था एंड जे विजुन लैंगजन को अंदर आने के लिए कहते हैं। लैंगजन अंदर आता है और उन्हें बो करता है। तभी जे विजुन कहते हैं, लैंगजन बैठो, और लैंगजन को टी सर्व करने लगते हैं। एंड तभी हमारा लैंगजन जे विजुन से कहता है, भैया आपने मुझे बुलाया था। एंड हमारे जे विजुन लैंगजन से कहने लगते हैं कि हाँ मुझे कुछ ज़रूरी काम था एंड उसके पास एक लेटर रख देते हैं, जिसे लैंगजन देखता है तो उसके ऊपर उसके फादर का नाम लिखा होता है। एंड हमारा लैंगजन समझ जाता है कि जे विजुन ने उन्हें ये देने के लिए बुलाया था। एंड हमारे लैंगजन से वो कुछ कहने लगते हैं, लैंगजन तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना। तभी हमारा लैंगजन कहता है, भैया, तो भैया क्या आपने मुझे यही देने के लिए बुलाया था? उसके भाई कहते हैं, हाँ, और मैंने ये भी पूछने के लिए बुलाया था कि अब आंटी कैसी हैं? वो कहता है कि हाँ मदर ठीक हैं एंड उन्होंने कहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। एंड हमारे जे विजुन ये सुनने के बाद स्माइल करते हैं और लैंगजन से कहते हैं कि उनसे कहना मैं भी उन्हें बहुत मिस करता हूँ। एंड हमारा लैंगजन उनकी तरह इशारा करता है। तभी हमारे जे विजुन उससे कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें जाके थोड़ा आराम करना चाहिए, तुम थक गए होंगे, बहुत लंबे सफ़र करके आए हो। तभी हमारा लैंगजन उनको बो करता है और वहाँ से चला जाता है।
और हमारा लैंगजन जिंगशी में जाता है एंड उस लेटर को एक बॉक्स में रख देता है और फिर इसके बाद आराम करने लगता है और सोचता है कि लेटर फादर ने क्यों भेजा मुझे, क्या उन्हें मैं याद भी हूँ। ये कहते हुए लैंगजन सोचते सोचते ही सो जाता है। एंड फिर इसके बाद आधे घंटे के बाद एक डिसिपल आता है और लैंगजन के लिए खाना लेकर आता है और गेट के बाहर ही खटखटाने लगता है, जिससे लैंगजन डिस्टर्ब होता है, उसकी नींद खुलती है और वो बाहर देखता है तो डिसिपल खाना रख के जा चुका होता है और लैंगजन उस खाने को अंदर लेकर आता है और उसे खाने लगता है। खाना ख़त्म करने के बाद लैंगजन जिंगशी में आराम करने लगता है और फिर 2 घंटे के बाद अब रात के 11 बज चुके होते हैं, पर लैंगजन को अभी भी नींद नहीं आती कि हमारे लैंगजन का ध्यान उसी बॉक्स पे था जिस बॉक्स के अंदर उसके फादर का लेटर था एंड उसने अभी तक रीड नहीं किया होता है। बहुत देर तक लैंगजन उसी बॉक्स को घूरता रहता है पर उस बॉक्स को खोलने का इरादा नहीं रखता एंड फिर अपने नज़र उस बॉक्स से हटा लेता है और कुछ देर के बाद उसे अपनी खिड़की पे किसी के होने का एहसास होता है एंड तभी हमारा लैंगजन विजन को उठाता है और धीरे धीरे उस खिड़की की तरफ जाने लगता है। खिड़की के पास पहुंचने के बाद हमारा लैंगजन उस खिड़की को खोलता है तो बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती एंड तभी हमारा लैंगजन गहरी सांस लेता है और फिर इसके बाद पीछे से वी आता है और उसे कहता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो लैंगजन। ये सुनने के बाद हमारा लैंगजन थोड़ा डर जाता है और फ़ौरन पलट के देखता है तो सामने वी होता है। विंग को देखने के बाद लैंगजन उसे कहता है तुम इस वक्त जिंगशी में क्या कर रहे हो विंग। विंग कहता है क्या कर रहा हूँ क्या। वो लैंगजन की कमर पे हाथ रखते उसे अपनी तरफ खींचता और कहता है मैं तुमसे मिलने आया हूँ एंड उसकी नोज़ पे अपनी नोज़ रब करने लगता है, जिससे हमारा लैंगजन स्माइल करने लगता है एंड उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है। विंग लैंगजन की नोज़ को अपनी नोज़ से रब करते करते उसे किस करने लगता है, जिससे लैंगजन क्लारोजेट के रूल्स को साइड में रख के वो भी विंग को किस करने लगता है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, आगे देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।